हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 28 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इट मीन्स ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:4। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मतलब है कि वो बैलेंस शीट जिसमें कुछ ही आइटम्स गिवन हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट गिवन है लायबिलिटी साइड, और असेट साइड है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कि इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आने के कारण बनाया जाता है। मतलब कि अगर कंपनी ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं और उसके प्राइस में इन फ्यूचर में कोई चेंजेस आती है और उस चेंजेस के कारण अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनी इस रिजर्व में से कवर करती है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें फ्लक्चुएशन मीन्स चेंजेस, उसमें जो चेंजेस आएगी और अगर चेंजेस से लॉस होता है कंपनी को तो वो इस रिजर्व में से कवर कर लेगी। क्लियर? और अगर लॉस नहीं होता तो सारे पैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, तो केस फर्स्ट केस में इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है का मतलब है कि कोई लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि सारे पैसे जो रिजर्व के हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर्स को ये पैसे रिसीव हो रहे हैं इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है? ए बी सी और रेशो है इनका 4:3:2। तो 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। रेशो है इनका 4:3:2। अमाउंट है रिजर्व की 54,000। तो हम 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 54,000 को किसमें? 4:3:2 के रेशो में। ओके, अब 4:3:2 के रेशो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 54,000 रुपीज़ को, तो इनके पास यहाँ पे ये 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 6 54, 6 से मल्टीप्लाई किया 4 को 24,000 ए का कैपिटल, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया 3 को 18,000 बी की कैपिटल, इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई किया 12,000 सी की कैपिटल। ये फर्स्ट केस कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़, असेट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6 लाख। इसका मतलब है कि हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था वो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और मार्केट में भी उसकी वैल्यू 6 लाख ही है। इसका मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा, और जब कोई लॉस नहीं हो रहा 6 लाख का 6 लाख ही है मार्केट में वैल्यू। इसका मतलब है कि 54,000 रुपीज़ पार्टनर्स में सेम फर्स्ट केस की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसमें भी सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR अकाउंट डेबिट शॉर्ट फॉर्म 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 54,000 की, तो सेम 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 के रेशो में। नीचे 9, 9 6 54, 6 4 24, 6 3 18 और 6 2 12। डिस्ट्रीब्यूट किया गया 54,000 रुपीज़, तो IFR 54। नेक्स्ट केस थर्ड है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,91,000। हमने जब इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम पे 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 5,91,000 हो गई। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, वो भी 9,000 रुपीज़ का।
तो हम क्या करेंगे, इस जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था 54,000, उसमें से 9,000 का लॉस पे कर देंगे। बाकी जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगी उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जो भी लॉस हो रहा है, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी तो टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर है ABC तो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टमेंट से हमें लॉस हो रहा है 9,000 रुपीज़ का, तो 9,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। और टोटल जो हमने रिजर्व क्रिएट किया है वो 54,000 का है। 54,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे तो माइनस करके आ जाएगा 45,000। 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में 4:3:2 के रेशो के अकॉर्डिंग। 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15,000 बी की कैपिटल में, और 5 2 जा 10,000 सी की कैपिटल में। ये केस नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट है केस 4। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,28,000, 6 लाख की टोटल हमने इन्वेस्टमेंट की थी, टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 6 लाख की, लेकिन अब मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 5,28,000। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से 72,000 का लॉस हो रहा है। इस 72,000 के लॉस में से हम 54,000 का तो लॉस रिजर्व में से कवर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो अदर लॉसेस अभी बच रहे हैं, जब हम 72,000 में से अगर 54,000 का लॉस रिजर्व में से कवर कर लेंगे तो बाकी अभी भी हमारे पास 18,000 का लॉस बचेगा। उस 18,000 के लॉस को पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में ही घर से लेके आएंगे। जिस तरीके से पार्टनर्स को जब प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट। इस तरीके से इस 4th केस में पार्टनर्स को 18,000 का ओवर लॉस हो रहा है, तो 18,000 के लिए पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। और रिवैल्यूएशन क्रिएट करेंगे इसके लिए, जैसे हमने VCR में मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के टॉपिक में किया था। ओके, केस 4th। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,28,000 रुपीज़। IFR डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 54,000 रुपीज़ का, बट पेमेंट करनी पड़ रही है लॉस की, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का लॉस पेमेंट करना पड़ रहा है, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 5,28,000 की इसकी वैल्यू अब मार्केट में हो चुकी है। इसका मतलब कि अभी हमें इसमें 72,000 की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे 72,000 इन्वेस्टमेंट में। अब नेक्स्ट 72,000 रुपीज़ हमें पेमेंट करना है, जिसमें से 54,000 तो हमने रिजर्व में से ले लिया, मतलब बाकी का जो 18,000 है वो पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंस के अकॉर्डिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट है मीन्स ये लॉस को शो कर रहा है, और अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट को शो करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, डेबिट मीन्स लॉस को शो कर रहा है, और लॉस के केस में पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस 18,000 रुपीज़ का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 के रेशो में। 4 3 7 और 2 9, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8,000 ए लेके आएगा, 2 3 जा 6,000 बी लेके आएगा, और 2 2 जा 4,000 सी लेके आएगा।
क्लियर। नेक्स्ट केस फिफ्थ, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,60,000, अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी उसकी वैल्यू 6 लाख इन्वेस्टमेंट की थी हमने, और उसकी वैल्यू अगर 6,60,000 हो जाता है तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि ये प्रॉफिट्स पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरा, जो हमने रिजर्व बनाया उस रिजर्व में से तो कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सबसे पहले फिफ्थ केस में हमें लॉस तो हो नहीं रहा, मतलब ये सारा पैसा बचा हुआ है, तो IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है IFR की 54,000 रुपीज़, 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम 4:3 के रेशो के हिसाब से। 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। नेक्स्ट 6 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, बट उसकी वैल्यू हो चुकी है 6,60,000, इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे यहाँ पे लॉस शो हो रहा था, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, बट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या शो करेंगे, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट किसकी है, ये इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट के लिए, 60,000 का प्रॉफिट है तो 60,000। नेक्स्ट, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है प्रॉफिट से, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब भी पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी या प्रॉफिट की जो ट्रांजेक्शन होगी वो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जिसमें ए है और बी और सी। अमाउंट है टोटल 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3 के रेशो के हिसाब से। डिवाइड कर देंगे 60,000 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 4, ये ए का शेयर बनेगा 26,667। नेक्स्ट बी का शेयर निकालेंगे 60,000 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 20,000। नेक्स्ट सी का शेयर 60,000 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 2, यह आ गया 13,333। पॉइंट के आगे 5 से कम डिजिट है इसीलिए इन सबको हटा दिया। ओके, ये फिफ्थ केस कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3 और 2। 31 मार्च 2016 को उनका बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन था 54,000 रुपीज़। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू सी एडमिट, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सी को एडमिट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए बी सी का 4:3 के अकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करनी है हमें जर्नल एंट्री। नेक्स्ट ऑन द इन द बुक्स ऑफ द अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कुछ केसेस है जिसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट केस पढ़ते हैं। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर देयर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब है कि जब नया पार्टनर कंपनी के अंदर आ रहा है सी, तो ये जो पुराने पार्टनर्स जिन्होंने 3 और 2 के अकॉर्डिंग जो अपना रेशियो रखा था
और उस टाइम पे इनके पास रिजर्व था 54,000 रुपीज़। तो इस केस में ये रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल, और रेशो होगा 3 और 2। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो 3 और 2, और न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो 4, 3, 2। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये लोग अपना रिजर्व ट्रांसफर करना चाहते हैं। जर्नल रिजर्व को कर देंगे डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और बी, दो पार्टनर है, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। जिस टाइम इन्होंने रिजर्व बनाया था, रिजर्व क्रिएट किया था, उस टाइम पे इनका रेशो 3 और 2 था। तो अगर ये पार्टनर्स इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ये ओल्ड रेशो में ले जाना चाहेंगे, ना कि न्यू रेशो में। अमाउंट 54,000 की, और इनका रेशो है 3 और 2 मीन्स 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0 5 8 40, ये आ गया 10,800। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 32,400, और 2 से मल्टीप्लाई करके 21,600। ये ए और बी का शेयर आ गया। नेक्स्ट केस सेकंड केस के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि ओनली हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ओनली बस ये चेक करना है कि नए पार्टनर के आने से मीन्स न्यू रेशो के अकॉर्डिंग या किसको गेन होगा और किसको सेक्रीफाइस होगा, ये निकालेंगे सबसे पहले। सेकंड केस के अकॉर्डिंग मीन्स हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो ये है ए, ये बी, और लास्ट में फिर सी भी आया इसमें न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। तो पहले ए का सॉल्व करेंगे। ए का ओल्ड रेशो क्या होगा, 3 अपॉन टोटल ऐड करके 5, माइनस ए का न्यू रेशो 4 अपॉन टोटल ऐड करके 9। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 45। 9 3 ज़ा 27, माइनस में 5 4 ज़ा 20, माइनस करके 7 अपॉन 45। ये ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। नेक्स्ट बी, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है मीन्स शेयर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट बी का सॉल्व करेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 5, माइनस बी का न्यू रेशो है 3 अपॉन टोटल ऐड करके 9। इनका एलसीएम लेंगे, तो आ गया 45। 9 2 ज़ा 18, माइनस 5 3 ज़ा 15, ये भी पॉजिटिव में है, तो ये भी सेक्रीफाइस हो रहा है, इसका मतलब कि सेक्रीफाइस लिख देंगे। नेक्स्ट सी का शेयर है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 9। सी तो नया पार्टनर है, तो इस केस में सी क्या गेन कर रहा है, मतलब सी को ही शेयर मिल रहा है, ए और बी अपने शेयर्स में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जो गेन है उसको डेबिट करते हैं, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 सेक्रीफाइस वाले क्रेडिट, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है टोटल 54,000 रुपीज़ का रिजर्व। 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7/45, और दूसरी तरफ 54,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/45। 54,000 मल्टीप्लाई 7/45, तो ए का शेयर आ गया 8,400, एक ही कैपिटल में लिखेंगे इस तरीके से। 54,000 मल्टीप्लाई 3/45, बी का शेयर आ गया 3,600, और इस तरीके से सी का शेयर 54,000
मल्टीप्लाई में 2/9, ये आ गया 12,000। मीन्स न्यू पार्टनर्स के आने के बाद सी को 12,000 मिलेगा न्यू पार्टनर को, ए अपने शेयर में से 8,400 देगा सी को, और बी अपने शेयर में से 3,600 सी के नाम पे ट्रांसफर करेगा। क्लियर पॉइंट? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, मीन्स ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल 1:1:1, तीन पार्टनर्स है, इक्वली लेंगे तो 1:1:1। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2017 में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो न्यू रेशो होगा 3:4:5 होगा, तो न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी 3:4:5। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस 90,000 रुपीज। Partners do not want to distribute their profits and losses but prefer to record the changes by adjustment entry। सेम जैसे 29 के सेकंड केस में कहा गया था, इसमें भी यही कहा गया है कि पार्टनर्स जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं जो कि इनका रेशो चेंज होने के कारण होगा। जो भी इनका रेशो चेंज हुआ है, ओल्ड रेशो था इनका 1:1:1 और न्यू रेशो 3:4:5, इस रेशो में चेंजेस होने के कारण इनको प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्से में से कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कितना गेनिंग होगा, इसको निकालने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। अमाउंट दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस है, तो हम इसके लिए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए बी सी तीन पार्टनर है तो पहले ए का सॉल्व करेंगे। ए का ओल्ड रेशो 1, तीनों को ऐड करके 3 मीन्स 1/3। इस तरीके से ए का न्यू रेशो 3/, तीनों को ऐड करके 12, 3/12। ये एलसीएम ले लिया इसका, तो ये आ गया 12। डिवाइड कर दिया 3 4 जा 12, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई 4, माइनस में 12 से इसको डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 3, ये माइनस करके आ गया 1/12। पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि सैक्रिफाइस हो रहा है। नेक्स्ट बी का शेयर निकालेंगे। बी का ओल्ड रेशो है 1 अपॉन टोटल ऐड करके 3, माइनस बी का न्यू रेशो है 4 और टोटल ऐड करके 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 माइनस 1/3, मतलब बी का 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि बी ना तो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही कुछ गेन कर रहा है। नेक्स्ट सी का शेयर ओल्ड 1 टोटल ऐड करके 3, माइनस सी का न्यू शेयर है 5 और टोटल ऐड करके 12। इनका एलसीएम लिया 12 आ गया, 3 से इसको डिवाइड किया 3 4 जा 12, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4, माइनस में 5 से 12 से डिवाइड किया इसको 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, माइनस कर दिया इसको, तो क्या आ रहा है आंसर माइनस का 1/12। शेयर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ए को अपने शेयर्स में से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है रेशो चेंज होने के कारण। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ट्रांजेक्शन होगी, जो गेन है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस है वो क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की 90,000 रुपीज, मल्टीप्लाई 1/12 से क्रॉस कर दिया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये आ गया 30,000। 4 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ये आ गया 7,500 और ए की कैपिटल में भी 7,500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।